हफीज़ सेंटर जो एक तजारती मरकज़ है उसको बहाल कर दिया गया है, जहाँ पे जो है तकरीबन कारोबार का सिलसिला शुरू हो चुका है। जैसा कि यहाँ पे एक हादसा हुआ था जिसमें काफ़ी ताजर बरादरी का नुकसान हुआ है। हमारे साथ यहाँ पे ताजर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि अब किस लिहाज से मतलब के प्लाजे को खोला जा रहा है और क्या मतलब कि हुकूमत की जानिब से उनको रिलीफ दिया गया है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम भाई। सर ये बताएं कि 1.5 माह के बाद जो है प्लाजे को खोल दिया गया है और इसका मतलब कि अभी कुछ फ्लोर खोले गए हैं या क्या, इसको किस तरह खोला जाए? नहीं, फिल वक्त तो भाई ये हमारी एक तंजीम जो चलती है यूनियन, उसकी एफ़र्ट थी। उन्होंने काफ़ी दिन रात एक की है। दिन रात एक करने के बाद उन्होंने काफ़ी एफ़र्ट के बाद फिल वक्त जो है ना ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट ये आपका सिर्फ ऑपरेटिव हुआ है और इंशाल्लाह जल्द ही फर्स्ट फ्लोर की भी उम्मीद है। सर ये बताएं कि गवर्नमेंट की तरफ से आपके लिए मतलब कि आपको रिलीफ देने के लिए कोई पॉलिसी बनाई गई? नहीं, सिर्फ बातों की हद तक। दूसरी जानिब ये भी सुनने में आ रहा है कि हुकूमत 3% पे चाह रही है कि आप हमसे कर्जा ले लें, इस हवाले से क्या? लेकिन वो तो सिर्फ अपने कह रहे हैं कि मखसूस लोगों के लिए कर्जा है, आम ताजर के लिए कोई कर्जा नहीं है। और जो उन्होंने हमें पैकेज दिया भी था वो एक आईटी टावर इधर प्लाजा है उसकी मद में दिया था कि उनकी कोई 130 दुकानें बैंक ऑफ पंजाब की प्लज हुई थी। उसके ज़ुमरे में उन्होंने कहा था जी आप वहाँ पे दुकान बाय कर लें, जिसकी 10 लाख वैल्यू थी वो 1.5 करोड़ की दुकान दे रहे थे। इस तरीके से मखसूस लोगों से आपका क्या मुराद? मखसूस लोगों से ये मुराद है कि जो बैंक के लाडले हैं, ये आप कह सकते हैं। सर ये बताएं कि हुकूमत से आप क्या अपील करें? हुकूमत से अपील यही करते हैं कि कम से कम इमदाद नहीं अगर करनी तो हमारे प्लाजे को फिल वक्त जितनी जल्दी हो सके इसको बहाल किया जाए। जितने भी ऊपर वाले फ्लोर हैं हमारे जो ताजर भाई हैं जो मुतासरीन हैं उनकी चलें दाद रसी इसी शक्ल में कर दें कि प्लाजे को फ़ौरन तमीर किया जाए। अच्छा सर, कोविड-19 की वजह से भी काफ़ी आपको पता है कारोबार का सिलसिला जब मुतासिर हुआ है और यहाँ पे हादसा होने की वजह से ये जो 1.5 माह का अरसा है आपने इसको कैसे मतलब सर्वाइव किया? बस बहुत मुश्किल से रोड्स पे खड़े होके जो अपने रेफरेंस क्लाइंट थे उनको डील किया, रोड्स पे खड़े होके जो बच्चों के लिए अपने एफर्ट की वो की हम लोगों ने। शुक्रिया जी बिल्कुल, आपने सुना है जो ताजर हमारे साथ मौजूद थे उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई गई और दूसरी जानिब हम चाहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द जो है हमारे प्लाजे को बहाल कर दिया जाए। हमारे साथ एक और ताजर मौजूद है जो इस हुकूमत की तरफ से उनको रिलीफ दिया गया है या इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि 1.5 माह प्लाजा बंद रहा है, अब प्लाजे को मरहलावार खोला जा रहा है, हुकूमत की जानिब से कोई आपके लिए रिलीफ देने के लिए कोई पॉलिसी बनाई गई? नहीं, सुना था लेकिन ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ कि उनकी तरफ से कोई रिलीफ मिला है। लेकिन उन्होंने बताया ज़रूर था कि इस तरह करेंगे, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है, कोई रिलीफ नहीं दिया गया। तो ये जो कर्जे की बातें सुनने में आ रही हैं कि 3% पे आपको कर्जा देंगे, इस हवाले से क्या? ताजर इस बात पे नहीं आएंगे। सूद वाला काम तो हम करते ही नहीं है। उनको चाहिए हमें रिलीफ देना चाहिए, हमें कुछ पैकेज दें कि हम अपना प्लाजा दोबारा बात कर सकें ऊपर से। बिल्कुल, आपने सुना है ताजर का, उनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि हमारे लिए कोई मौसर हिकमत अमली अपनाई जाइए। आए हम और भी ताजरों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। हमारे साथ मौजूद हैं बिशारत बलोच जो हफीज़ सेंटर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि हुकूमत की जानिब से कोई पॉलिसी बनाई गई है या अब जो है प्लाजे में किस तरह प्लाजे को खोला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं कि 1.5 माह के बाद जो है अब प्लाजे को मरहलावार खोला जा रहा है, तो इसमें जो 1.5 माह का अरसा है ये कैसे मतलब कि ताजिरों ने सर्वाइव किया, इस हवाले ज़रा थोड़ा। आपके अपने सवाल में ही जवाब है कि कैसे जब कारोबार की जगह नहीं होगी तो ताजर क्या करेगा। बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है और जिन फ्लोर्स पे कारोबार शुरू हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे वो भाई अपना कारोबार कर रहे हैं। लेकिन अभी प्लाज़ा के जो 4 फ्लोर्स हैं उनका बतदरीज काम होना शुरू हो गया है। इंशाअल्लाह ताला जो इंटैक्ट एरिया है वो हम दिसंबर के एंड तक इंशाअल्लाह ताला वहाँ भी जो है वो कारोबार शुरू हो जाएगा। और जो हमारा डैमेज एरिया उसकी टेस्टिंग का जो मरहला है वो जारी है। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही टेस्ट की रिपोर्ट्स आती हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर के हवाले टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद भी हम उसका जो है पूरा प्लान जो है वो चेक आउट कर सकेंगे कि हम कब इस पोजीशन में होंगे कि उनको भी हम खोल सकें। हुकूमत की जानिब से कोई ताजिर बरादरी को रिलीफ देने के लिए कोई पॉलिसी बनाई गई? देखिए जी, हुकूमत के अपने ही तरीक़ाकार होते हैं, जबकि ताजर तो ये चाहते थे कि हमें
कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए। वो रिहेबिलिटेशन के लिए प्लाज़ा की डायरेक्ट कोई ग्रांट मंजूर करते। ताजर जो हैं वो सूद पे कर्ज़ लेना नहीं चाहते थे और उन्होंने अप्लाई भी नहीं किया। ताजरों की यही ख्वाहिश है और उनकी दरख्वास्त भी यही है हुकूमत से कि अगर हमें कर्ज़ देना भी है तो वो बिला सूद दिया जाए। प्लाज़े में जब ये डिज़ास्टर हुआ उसके बाद LDA है, DC साहब हैं, AC मॉडल टाउन हैं, पुलिस है और जितना भी मतलब हमें इन कामों में रिलीफ मिल सकता था और हमें जल्द अज जल्द प्लाज़ा खोलने में ये इंतज़ामिया के लोग जो हैं उनके ताउन के बग़ैर या उनकी मदद के बग़ैर हम ये प्लाज़ा इतनी जल्दी रीओपन नहीं कर सकते थे। तो बाकी जहाँ तक गवर्नमेंट का डायरेक्ट फंडिंग का मसला है तो वो आप लोगों के सामने है। हुकूमत ताजर बरादरी की मदद करना चाहती है तो उनको चाहिए कि जो है डायरेक्ट जो है हमें ग्रांट दी जाए ताकि हम प्लाज़े को है बहाल कर सकें। हम दूसरे जो ताजर हैं उनसे भी बात करते हैं, उनका क्या कहना है। हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी इत्तलात जाफ़र शाह साहब जो यूनियन के सेक्रेटरी हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं कि उनका इस मतलब क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी वालेकुम। अच्छा सर, ये बताएं कि 1.5 माह के बाद जो है प्लाज़े को मसलन के कारोबारी सिलसिले को बहाल कर दिया गया है, क्या किसी मुख्तलिफ फ्लोर को बहाल किया गया है या प्रॉपरली सारे प्लाज़े को बहाल कर दिया? जी अभी जुज़वी तौर पे हमने बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर को ओपन किया है और इंशाल्लाह ताला जैसे ही हमें NOC जो मुतासरा फ्लोर नहीं है उनका मिलेगा और उसमें कुछ वापडा के काम है, उसमें कुछ दूसरी कबाहतें इंशाल्लाह वो जैसी हल होती हैं इंशाल्लाह। जो मुतासरा हिस्सा नहीं है, इस साइड वाला आपको पता हिस्सा बच गया था आग से, तो वो इंशाल्लाह इसी वीक में हम कोशिश करेंगे जो अगला वीक इंशाल्लाह उसमें खोल देंगे। देखिए जी, हुकूमत के हम शुक्रगुजार हैं कि मॉरली उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है, प्लाज़ा खुलने में उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। ख़ास तौर पर हमारे साथ तामन किया ये ज़ीशान रांझा साहब हैं, CCPO लाहौर हैं, काफ़ी जो अदारे हैं गवर्नमेंट के। लेकिन जो मुआशी तौर पे उसमें उन्होंने कोई भी तामुन नहीं किया। एक उन्होंने पैकेज बनाया था इसका पंजाब बैंक से कर्ज़े का स्पेशल फीस सेंटर के ताजरों के लिए, तो वो सूद की वजह से कोई भी नहीं ले रहा, हम भी नहीं ले रहे। हालांकि बहुत आसान शराइत हैं उसमें, लेकिन वो नहीं हम ले पा रहे। तो हमारी सिर्फ हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि वो कम से कम हमें कुछ कैश दें, कुछ हमें ग्रांट दें ताकि हम जो प्लाज़े का मुतासरा हिस्सा है उसको हम खोल सकें। देखें जी, बिल उसी तरह आ रहे हैं, बच्चों की फीसें उसी तरह जा रही हैं, हम जिन मकानों में रहते हैं उनके किराए उसी तरह जा रहे हैं, वो नहीं रुक रहा काम। अब तो रिश्तेदार हमें डर के फ़ोन नहीं करते, हम सफ़ेदपोश लोग हैं, आपको इधर जो खड़े हम नज़र आ रहे हैं हम सफ़ेदपोश हैं। अब रिश्तेदार हमारे हमको फ़ोन भी नहीं करते कि ये पैसे ही ना कहीं मांग ले, क्योंकि उनको पता है कि 1.5 माह से कारोबार बंद है। हम एक तरफ से पिसे नहीं हुए। जब इधर मैच होते हैं उनके नाम पे भी हमारे बहुत ज़्यादा बेड़ा गर्क होता है, हमारे कारोबार का मैच होते हैं, सारा इलाका ये सील हो जाता है। इसके बाद कोरोना वायरस का चर्चा हुआ, उसमें हमारा बेड़ा गर्क हुआ इस मार्केट का, ये भी बंद होगी। अब रही सही कसर इस आग ने निकाल दी, ये अल्लाह की तरफ से चले इम्तिहान है, इसको हम इंशाल्लाह ताला पूरा करेंगे, इनसे अच्छी तरह करेंगे। लेकिन खुद सोचें, कोई भी हमारे घर की अब बेल नहीं बचाता कि ये इनके घर जाएं, ये कोई पैसे ही ना मांग ले, कोई फ़ोन नहीं करता, हम सफ़ेदपोश लोग हैं। कहना है कि हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ नहीं दिया गया हमें और माशी इखलाकी तौर पर तो हमें सपोर्ट किया गया है अदारों की तरफ से, लेकिन मुआशी सतह पर है ताजरों को ऐसा कोई पैकेज नहीं दिया गया जिसकी वजह से वो अपना जो है कारोबार का सिलसिला दोबारा से बहाल कर सके। हमारे साथ ताजर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने ये 1.5 माह का अरसा कैसे गुजारा है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि 1.5 माह के बाद जो है कारोबार का सिलसिला बहाल हो गया है और इसमें कितने मसलन के फ्लोर को खोला गया है और कितने अभी तक बंद? अभी तो फ़िलहाल 2 फ्लोर खोले गए हैं, लोअर ग्राउंड और ग्राउंड। उसकी वजह ये है कि ऊपर से फ्रंट जो है वो सारा जला हुआ है, तो ये भी खुशाइन बात है हमारे लिए कि कारोबार खुले हैं, लोग अपने दुकानों पे आए हैं और काम कर रहे हैं खैर से। लेकिन जो हुकूमत ने हमें जब आग लगी, जो वादे जो बातें की, उनमें कोई किसी किस्म का अमल नहीं हुआ। हुकूमत से आप क्या अपील करें? अपील यही करते हैं, अगर तो ये फ़ंड्स जो इन्होंने देने हैं, जो इन्होंने फ़ंड जनरेट करने हैं ताजरों को, उसके ऊपर जो इनका शरह सूद है या 1% है या 10% है या कुछ भी है, वो भी ख़त्म करें और आसानी से दें उनको।
क्योंकि ये मनपसंद लोगों को भी मिल सकते हैं जिनके ताल्लुकात होते हैं। कुछ लोग जो है कहते हैं जी आप 2 लाख रख लें, हमें 10 का अप्रूव कर दें। ऐसे मामले से भी इनको चाहिए कि इस पर सख्ती रखें, जो हकदार हैं उनको मिलें और इजी वे में मिलें, और सूद बिल्कुल ख़त्म किया जाए, 1% भी ना हो ऊपर। लोग यहाँ के देंगे, अच्छे लोग हैं ये सारे, यहाँ की जो उनका इंस्टॉलमेंट पर मंथ बनेगी वो दी जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से भागने वाला तो कोई भी नहीं है। जी बिल्कुल, आपने सुना है ताजरों का, उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो है जो कर्जा देने की बात की जा रही है उसको सूद की शर्तों पे हमें दिया जा रहा है। हुकूमत से हमारी अपील है कि कोई ऐसी मौसर हिकमत अमली अपनाई जाए कि जिसमें सूद की शरह की जो शर्त है ये ना हो, और जो इंस्टॉलमेंट होगी वो हम देंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान हमूदुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।